साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। हम कक्षा 10वीं के प्रश्नों को हल कर रहे हैं गणित से। कक्षा 10वीं के प्रश्न हैं अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2 से। 9वां प्रश्न है ये आपके सामने में। 9वां प्रश्न क्या है? दो संख्याओं का अंतर तथा उनके वर्गों का अंतर 448 दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब कोई दो संख्याएं हैं, उनके बीच में अंतर करने पर, उनको घटाने पर 14 प्राप्त होता है, 14 मिलता है, और उनके वर्ग करने के बाद उनको स्क्वायर करके घटाने पर 448 मिलता है। तो हमको वो संख्याएं ज्ञात कर लेनी है। तो हम मान लेते हैं, माना कि संख्याएं या फिर पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, ऐसा मान सकते हैं। तो माना कि संख्याएं a व b है, ठीक है। तो प्रश्न से या प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से हम रखते हैं क्या कहा गया है, दो संख्याओं का अंतर मतलब a माइनस बी इक्वल टू 14, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला समीकरण। दूसरा कहा गया है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 448। तो जैसा हम पहले इसके पहले प्रश्न मतलब 8वां प्रश्न में देख चुके हैं कि आदर्श जो समीकरण होता है उसमें घात नहीं होते, या नहीं वो किसी के बटे के रूप में नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका घात 2 आ गया। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो एक सूत्र है, शायद आप लोगों को याद होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये जो सूत्र है इसकी सहायता से हम इसको करेंगे। तो सूत्र से अब यहाँ पर देखिए, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है उसकी जगह पर तो जैसा है वैसे ही रख दिया। यहाँ पर क्या रखेंगे? a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर क्या है? 448 है। मतलब इसकी जगह पर देखिए, इन सूत्रों को तुलना करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए सूत्र क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी। इसलिए हमने क्या किया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर a प्लस बी और a माइनस बी लिख दिया, और ये किसके बराबर है? 448 के, इसलिए 448 के बराबर उसको कर दिया। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ जो मान होगा वो इस प्रकार से मान रखेंगे। देखिए a माइनस बी कितना मिला हुआ है? 14 मिला हुआ है। तो जहाँ पर a माइनस बी है वहाँ पर हमको क्या रख लेना है? 14, और यहाँ पर आ गया 448। अब हम देखते हैं कि हमको a प्लस बी का मान निकालना है। तो ये 14 को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो साथियों आप देख सकते हैं कि इतनी संख्या एक ब्रैकेट में, इतनी संख्या एक ब्रैकेट में, और दोनों के बीच में कोई भी निशान नहीं है। मतलब उनके बीच में क्या हुआ है? मल्टीप्लिकेशन हुआ है, गुणा हुआ है। तो पक्षांतर जब करेंगे तो इसका क्या हो जाना है? भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम 448 से 14 को भाग देते हैं तो आप देख सकते हैं 14 का पहाड़ा पढ़िए, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। 42 यहाँ से कटेगा, यहाँ से 2 बचेगा और ये 2 के साथ हो गया 28। तो ये 14 दूने 28। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है 32। इसको हल करने से जिन साथियों को यहाँ समझ में नहीं आया होगा वो रफ करके भाग करके देख सकते हैं। तो a प्लस बी का कितना आ गया? 32। तो ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। तो जैसे कि ये सिंपल सा तो समीकरण है, देखिए यहाँ a माइनस बी है, यहाँ a प्लस बी है। इनके साथ कोई भी संख्या इनके सामने में नहीं है। देख ले सकते हैं आप, इनके सामने में कोई भी गुणांक मतलब कोई भी संख्या, जैसे a लिखा है, a के सामने में यदि 3 लिखा होता, b के सामने में यदि कोई संख्या लिखा होता, कुछ भी संख्या, तो ये गुणांक कहलाते हैं। और गुणांक वाला जब रहता है तो हमको विलोपन विधि से हल करने के लिए नियम डालना पड़ता है कि इसका इससे गुणा करने पर। लेकिन यदि ऐसा नहीं दिया है तो सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को घटा दीजिए, उत्तर एकदम ईजिली, एकदम तुरंत, एकदम सिंपल सा छोटा मिल जाता है। ये आप प्रश्न 8 में देख चुके हैं। लेकिन चलिए अभी हम इसको क्या कर लेते हैं? प्रतिस्थापन से हल कर लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। क्योंकि ऐसा ही कुछ प्रश्न 8वां में था, तो 8वां को हमने विलोपन से किया था, तो हम कोशिश करते हैं इसको प्रतिस्थापन से कर देते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। तो पहले समीकरण 1 से हम क्या कर लेते हैं? समीकरण 3 बना लेते हैं। समीकरण 1 से a माइनस बी इक्वल टू क्या है? 14 है। तो हम यहाँ पर a का मान निकालेंगे तो 14 धन b ऐसा हो जाएगा, b इधर जाएगा, धन बन जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण 3। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में
क्योंकि हम इसको 1 से निकाल रहे हैं, तो इसलिए समीकरण 2 में ए का मान है ना, तो ए के मान को रखने पर, चलिए रखते हैं। तो समीकरण 2 क्या है आपका, a प्लस बी इक्वल टू 32। इसमें a की जगह पर हमको क्या लिखना है, 14 प्लस बी, ये एरो का निशान है, याद रखेंगे ये एरो का है, क्योंकि यहाँ से आगे लिखूंगा जगह भरेगा, उसलिए मैं इस लाइन से लिख रहा हूँ, आप लाइन से ऐसा नीचे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर a की जगह पर हमने क्या लिखा, 14 धन b 14 प्लस b, और यहाँ पर b पहले से था, प्लस b इक्वल टू 32। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो 14 और b का हो गया 2b, और यहाँ पर आ गया 32। लेकिन हमको b का मान निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, 14 को ट्रांसफर कर देंगे, तो ये ऐसा आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2b इक्वल टू आपको मिलेगा 32 माइनस 14, तो ये हो जाएगा 18 आता है। लेकिन हमको b का मान ज्ञात करना है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, इस 18 के साथ भाग चला जाएगा, तो b का मान हमको मिलेगा 9, b इक्वल टू 9 हमको मिलता है। अब क्या करना है, b के मान को, प्रतिस्थापन विधि का नियम आपको पता है कि ये b का मान जो निकलता है, फिर इसको किस में रखना होता है, समीकरण 3 में। b के मान को समीकरण किसमें, 3 में रखने पर, 3 में ही रखना जरूरी नहीं है, आप पहला और दूसरा में भी रख के हल कर सकते हैं। लेकिन ये 3 जो है बना बुनाया मिला हुआ है, सीधा b का मान रखिए, हल हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, b का मान रख के पक्षांतर करना पड़ेगा, यहाँ भी रखोगे तो b का मान रख के पक्षांतर करना पड़ेगा। यहाँ सीधा सीधा दिया है, तो मान रखने से आपको उत्तर मिल जाएगा, इसलिए मैं तीसरे समीकरण को उपयोग करने के लिए बोलता हूँ। तो a बराबर 14 प्लस b का मान हमने रख दिया 9, और a इक्वल टू हमको मिल गया 23। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों ये आपका हो गया जो आंसर है, a का मान कितना आ गया 23, और b का मान जो है आपको मिला हुआ है 9। तो ये होता है इन दो संख्याओं के लिए, ये दो संख्याओं का अंतर आप चेक करके देख सकते हैं कि 23 में यदि 9 को घटाते हैं तो 14 आएगा, और 23 का वर्ग करके 9 का वर्ग करके दोनों को घटाएंगे तो 448 आता है। ये रफ वर्क है, आप करके देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ समझ में नहीं आया है या कोई भी सुझाव है तो हमको कमेंट करके भी उसकी जानकारी दीजिए, और जहाँ पर भी समझ में नहीं आया है एक बार कोशिश कीजिएगा कि रिवाइंड करके आप उस सेक्शन को, उस जगह को देख लीजिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।